फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों लोगों में घूम रहा है, बड़ा दीवाना है। नारद जैसी जिंदगी हो गई है इंसानों की। परीक्षित महाराज जी को बात बताएं, सबसे ज्यादा ये आदत हमारी जो नई नई भाभियां आ रही हैं इनमें है। इन्हें तो बड़ी बुरी बीमारी लगी है इंस्टाग्राम की। लिखा है का कवि ने, कि बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम बीमारी लग गई रे हो गई है इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे बीमारी लग गई रे भाभी नाम बढ़ाई रे भोजैया अपने गाम को, जे नाम बढ़ाई रे भोजैया अपने गाम को बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की शान बढ़ाई रही रे भोजैया अपने गाम की जे शान बढ़ाई रही रे भोजैया अपने गाम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भोजैया इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे भाभी को इंस्टाग्राम की। और सुनो इंस्टाग्राम का जादू अरे एवरी माइंड फील्ड में, इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में। इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में, इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में। हुलेरी अर जीवन हुलेरी अर जीवन जे जाई नजर रील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में, इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में। अरे हुलेरी अल जीवन हुलेरी अल जीवन है जाई उलझे रील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में, इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में, इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य है जिसे हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य हो जिसे हो दीदार कन्हैया का।
जवाब दिया है। देवर्षि नारद जी आवाज लगा रहे हैं, ब्रजभूमि में हुआ अवतार कन्हैया का। जैसे ही भीष्मक की रानी ने देखा है तो द्वारे पे निकल करके आई और आकर के कहने लगी, बाबा हमारे घर में एक बिटिया आई है और तुम चल करके उस बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो। तो देवर्षि नारद को अपने घर लेकर के गई हैं, आसन दिया है, आसन पे बिठाया और बिटिया को लेकर के आए। जवाब दिया, इस बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो। तो देवर्षि नारद ने उस बिटिया का नाम रुक्मिणी रख दिया। जवाब दिया है कि तुम्हारे घर में ये बेटी नहीं भवानी जन्मी है और याद रखना इसका नाम रुक्मिणी है, इसका नाम रुक्मिणी है। हम समझे कि गुड़ी मुड़ी है। नहीं, हाँ रुक्मिणी ही। अच्छा अच्छा रुक्मिणी। हाँ रुक्मिणी। चलो सही है। महाराज जैसे ही नाम रख दिया तो मैया कहने लगी, बाबा तुमने नाम तो बड़ा सुंदर रख दिया, लेकिन एक बात और बता जाओ, हमारी बिटिया का विवाह किसके साथ में होगा? तो देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, तुम चिंता मत करो, द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बिटिया का विवाह होगा। आज देवर्षि नारद ये बात बता करके वहां से गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। मैया रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया का नाम देवर्षि नारद के मुख से सुन लिया। उसी दिन से भगवान कन्हैया की दीवानी हो गई कि देवर्षि नारद बता करके गए हमारा विवाह कन्हैया के साथ में होगा। बड़ा प्रेम करने लगी है कि हम विवाह करेंगे तो कन्हैया के साथ में करेंगे, वरना विवाह नहीं करेंगे। बड़ी दीवानी हो गई है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। महाराज भीष्मक उस बेटी का पालन पोषण कर रहे हैं। 18-20 वर्ष की हुई। याद रखना परीक्षित महाराज जी, आजकल लोग जो है ना अपनी बेटियों को नहीं पाल पाते हैं। और इस बीच में ये आशिक यादव भैया 51 रुपये सम्मानित कर रहे हैं। इनकी फरमाइश है कि बैठ के गम की तन्हाइयों में। बाहरे आशिक आशिक को ही गम लग गया। जय हो। आइए 2 मिनट देखेंगे भैया, ज्यादा नहीं, केवल 2 लाइन। भगवान कन्हैया जब मथुरा के लिए चले जाते हैं तो राधा भगवान कन्हैया की याद में बैठी है, वो याद कर रही है भगवान कन्हैया को। ये कन्हैया और बोली कि बैठ के गमे की तन्हाइयों में, कि बैठ के गमे की तन्हाइयों में और तेरे बारे में सोचा सब सोएगा सारा जमाना। हे कन्हैया, जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना। सामने रख के तस्वीर तेरी जी भर के कन्हैया नाम लिख के
बोलिए कन्हैया लाल की। आज धरो श्री सुखदेव भगवान जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैया रुक्मिणी का पालन पोषण कर रही है महाराज भीष्म, बड़ी अच्छी तरह से उस बेटी को पाल रहे हैं। याद रखना परीक्षित महाराज जी, बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी ऐसे राजा को जो दूसरों की बेटी को लाकर के अपने घर में उसका पालन पोषण कर रहे हैं। आजकल लोग अपनी बेटियों को नहीं पाल पा रहे हैं। परीक्षित महाराज जी, मैंने देखा है अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले ले, किसी के बहू के अगर बेटी हो जाए तो घर परिवार वालों के चेहरे उतर जाते हैं। पापा को नाम बताना है, लड़का को नाम बताओ। और इसी बीच में रुकमपाल और सन ऑफ दरवीन सिंह भैया, इनके पुत्र, इनकी फरमाइश है 101 रुपये दे रहे हैं, आला में छाप लगा दो भैया। 2 मिनट रुक जाओ, आला में छाप लगाएंगे। श्री सुखदेव भगवान जी बोले, हे राजन परीक्षित महाराज जी, मैंने देखा है अगर किसी के घर में बेटी जन्म ले ले तो परिवार वालों के चेहरे उतर जाते हैं ना। अगर लड़का जन्म ले ले तो लड्डू बंटवाते हैं, ढोलके बजवाते हैं। अगर बिटिया जन्म ले ले तो चेहरे उतार लेंगे। याद रखना, इस संसार में बेटियों का भी ठिकाना है, उन्हें भी इस संसार में आने का हक है। अगर लोगों को पहले से पता चल जाए परीक्षित महाराज जी कि गर्भ के अंदर बेटी है तो उसे गर्भ के अंदर ही खत्म कर देते हैं, गर्भ के अंदर ही मार देते हैं। ऐसे ऐसे संसार में माता पिता हैं। याद रखना, बेटी जो है वो बेटों से कम नहीं होती है। अगर बेटी चाहे तो बेटों से बहुत आगे जा सकती है। बेटा एक कुल को चलाता है, बेटी 2-2 कुलों को चलाती है। बेटा एक घर का शान होता है, बेटी 2-2 घरों की शान होती है। बेटा एक घर की लाज बचाता है, बेटी 2-2 घरों की लाज बचाती है। याद रखना, बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। अगर बेटियों को बनाया जाए तो बहुत कुछ कर सकती हैं। इस संसार में ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं परीक्षित महाराज जी, जो संसार में अपना नाम रोशन करके चली गई हैं। अगर बेटियां कुछ करना चाहें तो माता पिता करने नहीं देते हैं। बहुत सी माता पिता हैं इस संसार में, अगर बेटी कुछ करना चाहती है, घर से बाहर जाती है, पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती है तो माता पिता रोक देते हैं, घर में बिठाल देते हैं। अरे तू पढ़ लिख करके क्या करेगी, तुझे ससुराल में जाना है, तुझे पराए घर जाना है, ससुराल में जाकर के तुझे झाड़ू पोछा करना है, रोटी सब्जी बनानी है। बेटियों को पढ़ने नहीं देते हैं, उन्हें घर के अंदर रखते हैं। याद रखना, बेटियों का कभी घर नहीं होता है परीक्षित महाराज जी, मैंने देखा है। अगर बेटी अगर भी मायके में है तो उसकी माता पिता घर परिवार वाले कहते हैं अरे थोड़ा सबूर सीख ले, पराए घर जाएगी, पराए घर की है। और जब ससुराल पहुंच जाती है तो ससुराल वाले अगर थोड़ा सा काम कुछ गलत हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ससुराल वाले ताने मारते हैं, अरे तेरे माता पिता ने इतना सबूर नहीं सिखाया, पराए घर से आई है, इतनी अकल नहीं है तुझमें। बेटियों का कहीं पर घर नहीं होता है। महाराज मेरा सभी से यही कहना है, आप जिनके घर में बेटियां हैं, बेटियों को बढ़ाइए, उन्हें पढ़ाइए,
पढ़ा लिख करके उन्हें आगे बढ़ाइए। बेटी सोचती है कि हम पढ़ लिख करके कुछ बने, याद रखना बेटियों को ऐसा मत बनाइए। परीक्षित महाराज जी, मैं देख रही हूं कि इंस्टाग्राम पे रीलें वायरल हो रही हैं। इंस्टाग्राम की बड़ी बुरी बीमारी चल रही है। माताओं को, बहनों को, भाइयों को सभी इंस्टाग्राम की बीमारी लगी है। सड़कों में देखो जाकर के बेटियां नाच रही हैं, नाच नाच करके रीलें बना रही हैं। तो याद रखना, इन नाचने से रोकिए। सड़कों पे जाकर के बेटियां नाचे और नाच करके रीलें ना बनाए। ऐसी जगहों से रोकिए, बेटियों को बचाइए। लोग कहते हैं कि बेटियां पापा की परी होती हैं। अरे परी ऐसी परी मत बनाइए जो केवल आकाश में उड़ सके। याद रखना, अगर बेटियों को कुछ बनाना है तो मधुमक्खी जैसा बनाइए, जिसके पंख भी हो सके और टंक भी हो सके, आकाश में भी उड़ सके और समय आने पर टंक भी मार सके। बेटियों को ऐसा बनाइए, ना कि आप फोन दे दिया और जाओ सड़कों पे नाच करके रील बनाओ। बेटियों को ऐसा मत बनाइए, अगर बनाना है तो। और परीक्षित महाराज जी, मैंने तो देखा है आजकल ये फोन जो है ना, फोन में सारी दुनिया पागल हो गई है। और जब से पहले तो महाराज नारद जो थे ना, नारद जी, इनका काम था तीनों लोकों में घूमने का। अब तो इंसान की जिंदगी नारद जैसी हो गई है। अब इंसान भी तीनों लोकों में घूमने लगा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों लोकों में घूम रहा है, बड़ा दीवाना है। नारद जैसी जिंदगी हो गई है इंसानों की। परीक्षित महाराज जी को बात बताएं, सबसे ज्यादा ये आदत हमारी जो नई नई भाभियां आ रही हैं इनमें है। इन्हें तो बड़ी बुरी बीमारी लगी है इंस्टाग्राम की। लिखा है का कवि ने, कि बीमारी लग गई रे और भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम बीमारी लग गई रे, हो गई है इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। बीमारी लग गई रे, भाभी नाम बढ़ाई रे, भोजैया अपने गाम को जे नाम बढ़ाई रे। भोजैया अपने गाम को बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की शान बढ़ाई रही रे। भोजैया अपने गाम की शान बढ़ाई रही रे। भोजैया अपने गाम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भोजैया इंस्टाग्राम की बीमारी लग गई रे। भाभी को इंस्टाग्राम की। और सुनो, इंस्टाग्राम का जादू, अरे एवरी माइंड फील्ड में। ये इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में। इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में। इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील्ड में।
अरे हुलेरी अर जीवन जे जायु न जे रील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील में अरे हुलेरियल जीवन है जायु न जे रील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील में इंस्टाग्राम का जादू है एवरी माइंड फील। जय हो।